तो हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर के बोरॉन के परिवार के बारे में। भाई सबके परिवार की बात हो जाती है, उनके परिवार उनके अभी हम लोग बात भी कर रहे थे एक लोग के परिवार के बारे में, उसको नहीं बताएंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे बोरॉन के परिवार में। बोरॉन फैमिली भैया बहुत फेमस फैमिली, बहुत तगड़ी फैमिली है, बहुत राजशाही फैमिली, पैसा वाले भी है। शादी वादी अगर करना हो तो इनके परिवार में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बोरॉन फैमिली पहले सदस्यों की संख्या देख लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य है, कौन कौन से मेंबर है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि यार अंकुर सर आप बहुत तेज तेज बोलते हैं, अंकुर सर आप बहुत एनर्जेटिक है। भाई समय कम रहता है तो तक जल्दी निपटाओ, दूसरा काम कर लिया जाए, ये है। बाकी प्रयास करेंगे थोड़ा धीरे धीरे बोलने की, ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखेंगे बोरॉन कौन कौन से मेंबर है। तो आप देख सकते हैं बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये मेंबर है आपके, ठीक है ना। बोरॉन फैमिली के बोरॉन जो परिवार है, कौन सा ग्रुप 13, इसको कौन सा समूह 13 का ये सब मेंबर है। समूह 13 में आप देख सकते हैं कि ये 5 मेंबर है, जिनमें से बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, इसका 13 है, इसका 31 है, इसका 49, इसका 81 है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इनके इलेक्ट्रॉनों को हमने बांट रखा है। जैसे इसका होता है 2 3, भाई 5 है तो पहले में 2 अगले में 3, इसका 13 है तो 2 8 3, इसमें 2 8 18 3, इसमें 2 8 18 18 3, इसमें 2 8 18 32 18 3, मतलब ये सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम दे सकता है। उसके बाद अगर आगे इनमें कुछ मेन पॉइंटों की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पॉइंट है क्या, ये सभी तत्व पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। भैया 4 ब्लॉक होते हैं, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। तो ये जितने भी तत्व हैं, ये जितने भी हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, पी ब्लॉक के। पी मतलब क्या होता है कि इधर एस होता है, उधर साइड पी होता है, बीच में हमारा एस पी, बीच में डी, और नीचे साइड हमारे क्या होता है एफ। तो उस साइड वाले में ये सब आते हैं। उसके साथ नीचे क्या दिया कि इनमें से जो बोरॉन है, बोरॉन हमारा अधातु है। अधातु मतलब आप समझते हैं अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत धारा प्रवाह नहीं करता, आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। कौन सा गुण पाया जाता, भंगुरता का गुण पाया जाता। भंगुरता का मतलब क्या होता है, तोड़ने पर, पीटने पर टूट जाना, ठीक है ना। धातु अधातु जब आप गुण देखेंगे ना, उसमें आप आघातवर्धनीयता, तन्यता वगैरह ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा, वीडियो पढ़े है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, बोरॉन को छोड़ करके, भैया बोरॉन को छोड़ दो, उसके बाद बाकी जो बच रहे हैं वो सब हमारे कैसे होते, धातु होते। जैसे एल्यूमिनियम आप जानते ही होंगे, जो अक्सर आप सुनते हैं एल्यूमिनियम धातु, एल्यूमिनियम धातु, एल्यूमिनियम मेटल, ये धातु है। तो एल्यूमिनियम के अंदर कौन कौन सा गुण पाया जाएगा, आघातवर्धनीयता का मतलब इसको पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता का गुण पाया जाएगा। भी आघातवर्धनीयता क्या होती है, इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे हो तो आघातवर्धनीयता को मैलेबिलिटी बोलते हैं, मैलेबल, और तन्यता को डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है कि खींचने पर तार के रूप में, वायर के रूप में क्या हो जाना, परिवर्तित हो जाना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, ठीक है ना। अगर आपके पास सोना हो 1 ग्राम, अक्सर होगा भाई, आप लोग देख रहे हो हाई है, ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं। 1 ग्राम सोना, आप 1 ग्राम सोना को खींचो और खींचते खींचते आप खींचते चले जाओ, 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाएगी। लेकिन हाँ, बीच में ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति देख ना रहा हो, नहीं पता चला बीच का नोच लिया तो फिर तार भी चली गई, सोना भी चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे और आगे क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम का प्रयोग, भैया धातु है, मेटल है, तो कहीं ना कहीं मेन जगह तो प्रयोग होगा, इसलिए इसका प्रयोग होता है विमान में। विमान मतलब एरोप्लेन में यूज होता है। एल्यूमिनियम भाई मेटल है, तो मेटल का प्रयोग किसी अच्छी चीज में होगा, जैसे कि विमान में होता है, कार में होता है, ट्रेन में होता है, और इसके साथ साथ विद्युत के तारों में भी होता है। जो घरों में तार यूज होते हैं उनमें भी एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम की तार पता है ना, पता है, हाँ। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का जो मास्टर पॉइंट है, वो पॉइंट है क्या, गैलियम का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। गैलियम का जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, और गलनांक किसका कम है, इसलिए इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, थर्मामीटर में। जो बुखार नापने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं ना यहाँ यहाँ, तो उसका प्रयोग किसमें, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, गैलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ लगा के फिर मुंह में अरे एकदम फिस। तो हो गया आज की वीडियो में बस इतना ही। बोरॉन परिवार में आप इतना बस जान लीजिए, बाकी एक मिलते हैं अगले नेक्स्ट परिवार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।